हाय एवरीवन, ऑलरेडी हमने ENM जो हमारी सर्विस आती है तो उस सर्विस के ऊपर हमने ऑलरेडी गाइडलाइंस यहाँ पर पढ़ लिया है। जो CPC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। अब उसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस मिल रही है, जो कि CPC क्लासेस है वो बिल्कुल ही फ्री आपके लिए मुफ्त क्लासेस है। कुछ यहाँ पर आपको फी पेमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर क्लासेस देखना है। आपके जो भी डाउट है, पॉइंट है, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और चला जाना है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अ न्यू पेशेंट प्रेजेंट टू इट्स अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड न्यू ऑनसेट चेस्ट पेन, द प्रोवाइडर ऑर्डर्स एंड EKG रिव्यू लैब रिजल्ट्स एंड रेफर द पेशेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर पॉसिबल कार्डियक इवैल्यूएशन। तो पेशेंट को क्या है, यहाँ पर डायबिटीज कंडीशन है। तो डायबिटीज कंडीशन वो प्रोवाइडर की जो EKG उसको दिया था, लैब रिजल्ट वो सब चेक किया। सब चेक करने के बाद पेशेंट को क्या हो सकता है, तो पॉसिबली कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। कार्डियक इवैल्यूएशन के लिए उसने इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसको प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट आया, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के कौन कौन से कोड आता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से कोड आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। जो हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर 99281 से लेकर 99285 तक यहाँ पर कोड आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तो पेशेंट कौन सा यहाँ पर न्यू पेशेंट है, इस्टेब्लिश्ड पेशेंट नहीं है, न्यू पेशेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास न्यू पेशेंट प्रेजेंट है, तो नया पेशेंट है यहाँ पर, तो न्यू पेशेंट के थ्रू यहाँ पर आप जाना है। और यहाँ पर MDM कौन सा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो हमारा MDM है वो हाई MDM है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट मीन्स ये हाई रिस्क प्रॉब्लम है, ठीक है, हाई रिस्क प्रॉब्लम है। तो आपको पता होना चाहिए लो रिस्क क्या है, मॉडरेट क्या है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, और हाई रिस्क क्या है, MDM क्या है। देख सकते हो आप यहाँ पे हाई MDM का मतलब क्या है, एक्यूट इलनेस, चेस्ट पेन, पॉजिंग थ्रेट टू द लाइफ, एक्सटेंसिव डाटा, हाई रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर हाई रिस्क कंडीशन हो गई है पेशेंट को, इसीलिए ये हमारा जो ऑप्शन है तो 99205 जो हमारा C ऑप्शन है, तो C ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट हो सकता है, ठीक है। C ऑप्शन ही करेक्ट है, हो सकता है नहीं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर आप देखते हो, एन इस्टाब्लिश्ड पेशेंट। तो ऑलरेडी ये यहाँ पर वो जो हमारे एग्जाम के अंदर है वो मेंशन किए कि ये पेशेंट जो है इस्टाब्लिश्ड पेशेंट है, मतलब ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट ले चुका है, फिर से ट्रीटमेंट लेने के लिए ये हमारे पास आ चुका है। तो ये इस्टाब्लिश्ड पेशेंट है। फॉलो फॉर द स्टेबल आस्थमा, सीजनल एलर्जीज, द प्रोवाइड रिव्यूज मेडिकेशन, मेक्स नो चेंजेस एंड अपडेट्स एंड द केयर प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेडिकल हमारा डिसीजन मेडिकल कौन सा है, MDM कौन सा है, तो लो MDM है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को एक ही कंडीशन है, वो भी स्टेबल है, क्रोनिक कंडीशन है। तो आपको यहाँ पर लो MDM के थ्रू यहाँ पर आपको जाना है। और जो हमारा पेशेंट है कौन सा, इस्टेब्लिश्ड पेशेंट है। इस्टेब्लिश्ड मीन्स ऑलरेडी इसने एक बार ट्रीटमेंट लिया है और फिर से ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारे हॉस्पिटल में आ गया है, तो इस्टेब्लिश्ड पेशेंट होता है। गॉट इट। सो आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन में, हॉस्पिटल इन पेशेंट इज इवैल्यूएटेड ऑन द डे टू एडमिशन फॉर द निमोनिया, The provider reviews the test result, adjusts the antibiotics and the documents for the moderate risk. तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया है moderate risk. So कौन सा MDM है यहाँ पे, moderate MDM है, moderate medical decision making है। और हमारा जो पेशेंट है वो established पेशेंट है और subsequent पेशेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इवेल्युएटेड ऑन द डे 2 ऑफ द एडमिशन, मतलब वो इस सब्सिक्वेंट पेशेंट है। इनिशियल मीन्स फर्स्ट टाइम, सब्सिक्वेंट मीन्स सेकंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो 99231, 99232, 99233, 99238। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है 99323। क्यों, क्योंकि सब्सिक्वेंट हॉस्पिटल केयर दिया है, हॉस्पिटल इन पेशेंट में। तो पेशेंट जो हमारा पेशेंट जो है तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी
एडमिटेड है तो ये सब्सिक्वेंट एनकाउंटर है। जो एमडीएम है हमारा कौन सा है, मॉडरेट एमडीएम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आता है बी ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, यू कैन चेक हियर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे पेशेंट कौन सा है, तो न्यू पेशेंट है, प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कहाँ पे प्रेजेंट है वो, तो ईडी डिपार्टमेंट के अंदर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर वो प्रेजेंट है। विद द लैसरेशन टू द हैंड, हैंड के अंदर लैसरेशन हो चुका है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है तो डी ऑप्शन है 99284। वाई इट इज करेक्ट मीन्स जो हमारा मेडिकल डिसीजन मेकिंग है वो कौन सा है, तो मॉडरेट मेडिकल डिसीजन मेकिंग है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन जो आपका तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, अ न्यू पेशेंट कम्स टू फॉर एन एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन, नो कंप्लेंट्स, वाइटल्स एंड प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग परफॉर्म। तो यहाँ पर क्या परफॉर्म किया है, तो प्रिवेंटिव सर्विस वहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड कर दी गई है। तो प्रिवेंटिव जो हमारा प्रिवेंटिव सर्विस जो आती है उसका कोड क्या है, कोड कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर सी ऑप्शन जो 99381 से लेकर 99387 के जो कोड्स आते हैं वो प्रिवेंटिव सर्विस के कोड्स आते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एएनएम सर्विस के बारे में। और डिटेल में जानकारी हम इसके ऊपर लेने वाले हैं। ये जो क्लास है हमारी 3 या 4 डेज की चल सकती है एएनएम सर्विस की। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि डेली हम यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं। ये जो क्लासेस है आपके लिए मुफ्त क्लासेस है। यहाँ पर हम कोई भी फी यहाँ पर आपसे नहीं लेने वाले। तो यहाँ पर क्लास का मज़ा उठाइए, इंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।